Hello students, this is Rajveer here for explaining you the lesson Nazism and the Rise of Hitler. First we see the birth of Weimar Republic. German fought the First World War, which is 1914 to 1918 along with the Austrian Empire and against the Allies, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशियन। तो जो जर्मनी होती है उसने जो पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो लड़ा था 1914 से लेकर के 1918 तक। और उसके सामने कौन कौन से कंट्रीज थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया। तो उनके साथ क्या है, इनकी लड़ाई हुई थी। Germany initially made gains by occupying France and Belgium. However, the Allies won, defeating Germany and Central Powers in 1918. तो आरंभ में तो क्या होता है, इनिशियली मीन्स क्या, स्टार्टिंग में तो जर्मनी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ पार्ट्स जीत लिए थे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ता है। और जो एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1918, इस तरीके से क्या जो सेंट्रल पावर है वो अब इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के हाथों में आ जाती है 1918 में। द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंटल पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तो इस तरीके से क्या जो डिफीट, हार हो जाती है जर्मनी की, तो इससे क्या एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, यहाँ के जो राजा हैं उनको यहाँ का सिंहासन छोड़ना पड़ता है। तो पार्लियामेंट्री जो भी पार्टीज़ थी और लीडर्स की, तो उन्हें भी मौका मिल जाता है रिकास्ट मीन्स ओवर थिंक करने का, जर्मन पॉलिटिक्स के ऊपर एक बार फिर से जर्मनी की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में सोचने का। इन नेशनल असेंबली मिट एट बैमार, तो बैमार में क्या एक नेशनल असेंबली मिलती है ऐसे कुछ लीडर्स की। इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बनाया जाता है विद ए फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। द रिपब्लिक हाउ एवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल, लेकिन फिर भी अच्छे से रिसीव नहीं किया जाता बाई इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं इस जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसका वेलकम नहीं कर रहे हैं, उसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जर्मन हेल्ड्स द न्यू वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल, और जो जर्मन हैं, जो भी जर्मन पीपल हैं, वो वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं फॉर नॉट ओनली द डिफीट, ये हार नहीं हुई इन द वार युद्ध में, बट द डिस्ग्रेस, एक ये डिस्ग्रेस है, ठीक है, एट द वर्सलीज। तो जो भी वर्साइल की संधि हुई थी तो उस ट्रीटी में जो भी इनके साथ कुछ शर्तें रखी थी उसको क्या एक तरीके से अपनी इंसल्ट टाइप ये देखते थे। इफेक्ट ऑफ द बार, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट पड़े हैं जर्मनी पर। द बार हैड एन डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था ऑन इंटायर कंटिनेंट, पूरे के पूरे कंटिनेंट पर, पूरे के पूरे यूरोप कंटिनेंट पर ही वैसे तो, बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से। फ्रॉम बीइंग ए क्रेडिटर, अब पहले कहाँ यूरोप बताओ क्रेडिटर था, दूसरे लोगों को लोन दिया करता था, यूरोप बिकम एन डिबेटर, आज की डेट में जो यूरोप था वो एक डेटर बन गया था। डेप्टर बन गया था मीन्स क्या, अब वो कर्जा लेने वाला बन गया था। द सपोर्टर्स ऑफ द बैमार रिपब्लिक, जो बैमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे वर क्रिटिसाइड, इनकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है। एंड बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, जो भी कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स था उसमें क्या है, इन पे आए दिन सटायर पे पास किया जाता था, इनकी आलोचना की जाती थी। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट मीन्स क्या है, ऐसे ओल्ड माइंडसेट के लोग जिनको वही राजशाही अच्छी लगती थी, ऐसे लोग। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियंस, अब जो सोल्जर्स थे यहाँ पर केम टू बी प्लेस्ड, इनको और ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया जाने लगा था सिविलियंस के ऊपर। एग्रेसिव बार प्रोपोगंडा एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पॉर्टेंट, आज की डेट में जो एग्रेसिव बार प्रोपोगंडा था कि युद्ध के लिए लोगों के लिए उकसाना, और जो नेशनल ऑनर मीन्स क्या है, राष्ट्र सम्मान की बातें करना, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। द फ्रेगाइल डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव, तो इस तरीके से जो फ्रेगाइल डेमोक्रेसी मीन्स क्या, जो भी टूटी फूटी डेमोक्रेसी थी या कहें जो बर्बाद हो चुकी थी, ऐसो डेमोक्रेसी थी, कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। एंड लिड टू इनस्टेबिलिटी इन यूरोप, इससे क्या हुआ, तो यूरोप तो पूरी तरीके से इनस्टेबल हो गया था, अस्थिर हो गया था। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देखें क्या क्या यहाँ पर हो रही है। द बर्थ ऑफ बैमार रिपब्लिक को इंसाइडेड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टाकिस्ट लीग, अब जो वर्थ था वेमार रिपब्लिक का को इंसाइडेड, तो इससे क्या को इंसाइडेड एक संयोग बस क्या होता है, अपराइजिंग यहाँ पर हो जाती है स्पार्टाकिस्ट लीग की ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, मतलब क्या यहाँ पे भी आपकी एक रिवोल्यूशन टाइप की हो रही है। द स्पार्टासिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, अब जो स्पार्टासिस्ट ये जो लोग थे, स्पार्टासिस्ट पार्टी के जो लोग थे, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्थापना की, ये सेटअप करते हैं। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है जर्मनी में, पेव्ड द वे फॉर हिटलर, तो इसी ने ही क्या है, हिटलर के लिए रास्ता तैयार किया है, अब हिटलर का इंट्रोडक्शन यहीं से होगा।
इसने सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराई हैं हिटलर के लिए। अब जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, अब जो भी पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन होता है, जो भी आपका पुराना सिस्टम होता है पॉलिटिकल का, बाद हाइटेंड उसकी और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया था बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 से। एज जर्मनी रिप्यूज, क्योंकि जर्मनी ने मना कर दिया था टू पे द वार रिप्रेशंस की, भाई अब बार रिप्रेशंस की, अब भाई अब युद्ध में भाग नहीं लेना है। फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज, फ्रांस है उसने जो भी जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनको उन पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम क्या था, रोअर। जर्मनी रिटेलाइज्ड, अब जर्मनी रिटेलाइज्ड, जर्मनी ने भी कहीं ना कहीं बदला लेने की सोची विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रिक्लेसली। अब जर्मनी रिटेलाइज विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रिक्लेसली, अब जर्मनी थी तो वो भी था अपने आपको ज़्यादा रिच प्रूफ करने के लिए क्या है, बड़े पैमाने पर उसने वही पेपर नोट्स छापे। द वैल्यू ऑफ द मार्क कॉलप्स, इस तरीके से क्या है जो मार्क की जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा गिर गई। मार्क यहाँ की क्या है, जर्मनी की करेंसी है, जस्ट लाइक जैसे रुपया हमारे यहाँ इंडिया की करेंसी, उसी तरीके से। प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, अब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई। देवर हाइवर इन्फ्लेक्शन, हाइवर इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या, वही प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अतिस्फीति यहाँ पर हो गई थी। अब ईयर्स ऑफ द डिप्रेशन, अब मंदी के दौर कौन से देखते हैं, 1924 एंड 1928 सा सम मोर स्टेबिलिटी। तो 1924 और 1928 में क्या होता है, कुछ स्टेबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है। येट मीन्स तो भी इट वाज वाइल्ड ऑन सेंट, लेकिन फिर भी क्या है, वाइल्ड ऑन सेंट का मतलब क्या है, लंबे समय तक नहीं रहती है। जर्मनी वाज टोटली डिपेंडेंट, जर्मनी का पूरी तरीके से निर्भर था ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, लार्जली फ्रॉम द यूएसए। मतलब क्या, जर्मनी के पास कुछ रुपया पैसा ज़्यादा तो था नहीं, तो उसकी जो इकोनॉमी थी या कहें जो भी उसका डेवलपमेंट था वो किस पर डिपेंड था, लोन पर। लोन कहाँ से मिलता था, यूएसए से। दिस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था बाद विदड्राम, ये वापस ले लिया गया विद द क्रैश के साथ इन 1929 में ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये क्या है, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है अमेरिका का। तो जब इसकी कंडीशन ख़राब हुई तो यूएसए ने लोन देना भी बंद कर दिया जर्मनी के लिए। जर्मन इकोनॉमी बाज हिट बैडली, तो इससे क्या हुआ, जो जर्मन इकोनॉमी थी वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा। इट इज टू सोशल अनरेस्ट, इससे वहाँ पर कोई सोशल अनरेस्ट होगी, मतलब क्या है, कई सारे जो लोग हैं या कहें जो पब्लिक है वो एग्रेसिव हो गई यहाँ की। द मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन, और इस तरीके से जो मिडिल क्लास की जो वर्किंग पॉपुलेशन जो क्लास थी वो भर गई विद द फियर ऑफ द प्रोलेटराइजेशन की। प्रोलेटाराइजेशन में इसके सर्वसाधारणीकरण से, मतलब कि सभी कुछ जो भी इन्हें मिल जाता था वो बेचारे खा लेते थे। वेइमार रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, और जो वेइमार रिपब्लिक था उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स भी थी, वो क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिखाना था। आर्टिकल 48 में क्या थी कि विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर, इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी जाती थी टू इम्पोज इमरजेंसी, जब चाहे वो इमरजेंसी लगा सकता है। सस्पेंड सिविल राइट्स को वो सस्पेंड कर सकता है, जब चाहे तब वो ख़त्म कर सकता है। रूल बाय डिक्री, और जब भी है वो कानून के द्वारा शासन भी कर सकता है। हिटलर्स राइज टू पावर, तो हिटलर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, जो हिटलर उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1889 में। ही अर्नड मैनी मॉडल्स फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए उसने बहुत सारे जो मेडल्स थे वो जीते थे इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, लेकिन जो जर्मनी की हार थी उससे बहुत ज़्यादा ये हॉरिफाई हो गया था, घबरा गया था। द ट्रीटी ऑफ वर्सलेज मेड हिम फ्यूरियस, और जो वर्सलीज की जो संधि हुई थी उससे इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ही ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने ज्वाइन कर लिया। एंड रिनेम्ड इट, उसका फिर से इसने नाम बदल कर रख दिया था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस लेटर कैम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, इसको ही बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नाजिन बिकम ए मास मूवमेंट हो गया था ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। द नाजी प्रोपोगंडा स्टीयर्ड होप्स, और जो नाची प्रोपोगंडा था, प्रोपोगंडा में जो भी प्रचार प्रसार स्टीयर्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर की, एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जर्मनी के लोगों को मिलेगा। हिटलर वाज ए पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर, और जो हिटलर थे बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर तो थे, जस्ट लाइक मोदी जी इन टूडेज टाइम। ही प्रॉमिस द पीपल, इन्होंने लोगों से वायदा किया था स्ट्रॉन्ग नेशन, कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे जर्मनी के लिए। एंड ऑल वुड गेट एम्प्लॉयमेंट, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। हिज पॉलिटिक्स इंक्लूडेड द सिग्निफिकेंट रिचुअल्स, उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी, सिग्निफिकेंट जो भी महत्वपूर्ण जो रिचुअल्स थे एंड स्पेक्टिकल्स थे मास मोबालाइजेशन में, जो कहीं ना कहीं आल पब्लिक को मोबालाइज कर सके, उनको एक्साइट कर सके। नाजी प्रोपोगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मीसा और शेवियर, तो जो नाजी प्रोपोगंडा था स्किलफुली बहुत ही कुशलता से जो हिटलर उनको ऐसे प्रोजेक्ट किया, उन्हें ऐसे दिखाया जैसे वो शेवियर हो, यानी कि वो
जर्मनी को बचाने वाले हों। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। तो हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन, जो हिटलर हाईएस्ट पोजीशन अचीव करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की ऑन 30 जनवरी 1933 के लिए। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर, तो हिटलर हैं अब वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिसमेंटल कर देते हैं स्ट्रक्चर है जो डेमोक्रेटिक रूल का, उसके लिए पूरी तरीके से डिसमेंटल बर्बाद कर देते हैं, बेस्ट कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी 1933 को एक उन्होंने स्पेशल टाइप का रूल निकाला। सस्पेंडेड सिविल राइट्स, सारे के सारे जो सिविल राइट्स थे वो खत्म कर दिए, लाइक जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस एंड असेंबली मतलब प्रेस को कुछ भी छापने की स्वतंत्रता है, या असेंबली में कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बनाने की स्वतंत्रता है। कम्युनिस्ट वर्क हार्डली पैक्ट, आप जो भी कम्युनिस्ट थे, जो भी समाजवादी लोग थे, तो उनके लिए क्या है, न्यू इस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज व बैंड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया गया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद इम्प्यूनिटी। और क्या है, सर्विलेंसेस और जो स्पेशल फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको लगाया गया था, जिससे क्या लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स की एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। रिकन्स्ट्रक्शन, और फिर से सभी चीज़ें क्या बनाई जा रही हैं। इकोनॉमिस्ट हैजलमर इसके चेस्टबाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हैजलमर इसके शिष्ट थे इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इकोनॉमिक रिकवरी की, जो भी इकोनॉमिक रिकवरी है वो आप कीजिए। मीन्स क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह की महंगाई बढ़ रही उसको ठीक कीजिए। ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, तो उनका उद्देश्य था फुल प्रोडक्शन, अच्छे से प्रोडक्शन होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थ्रू ए स्टेट फंडेड वर्क क्रिएटेड प्रोग्राम्स। तो इससे क्या है, इन्होंने एक स्टेट फंडेड वर्क, तो इससे कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने ऐसे क्रिएट किए थे। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, तो जो हिटलर है पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ द नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस से बाहर आ गए 1933 में। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड, और राइनलैंड को क्या है फिर से इन्होंने जीत लिया है 1936 में। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, और ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला करके एक कर लिया है 1938 में अंडर द स्लोगन। किस स्लोगन के अंडर, क्या इन्होंने स्लोगन दिया था लोगों को सेट करने के लिए, वन पीपल वन एम्पायर, जी वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, एक पीपल होने चाहिए, एक एम्पायर होना चाहिए, एक ही उनका लीडर होना चाहिए। हिटलर इग्नोर्ड द स्केचिस्ट एडवाइस, और जो हिटलर थे उन्होंने स्केचिस्ट की जो एडवाइस थी, सलाह थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया था। नॉट टू इन्वेस्ट यूजली इन रियर मार्कलैंड, कि आप इतना ज़्यादा युद्ध में पैसा मत लगाइए। ही देन टुक स्टूडेंट लैंड फ्राम कैजिन चेस्को वाल्किया, तो इसके बाद में उन्होंने ये जो स्टूडेंट लैंड है स्कोल वाल्किया से, तो इसको कब्जा कर लिया था। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, और हिटलर को कहीं ना कहीं अनकहा सपोर्ट भी था इंग्लैंड का। हिटलर डिडंट स्टॉप हियर, हिटलर लेकिन यही नहीं रुका। ही चूज वार, उसने युद्ध सेलेक्ट किया करना एज ए वे आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, की जो इकोनॉमिक क्राइसिस उसको संभालने के लिए क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। नए नए जो कंट्रीज हैं उनके लिए कंट्रोल लेंगे, जिससे कि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज कर सकें अपने आप को रिच बनाने के लिए। रिसोर्सेज पर टू बी एक्यूमुलेटेड, इससे क्या होगा, रिसोर्सेज हम इकट्ठा कर लेंगे थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जब हम अपने जो कंट्री उसको और ज़्यादा उसका विस्तार कर लेंगे। इन सितंबर 1940 में क्या होता है, जर्मनी इन्वेटेड पोलैंड, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। दिस स्टार्टेड ए वार, इससे एक युद्ध के स्टार्ट होता है फ्रांस के साथ में एंड इंग्लैंड के साथ। यूएसए रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार, यूएसए स्टार्टिंग में तो क्या अपने आप को रोक करके रखता है, बार में नहीं जाता है, बट बिहान जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट, लेकिन जापान ने भी जब सपोर्ट दिया हिटलर को, एंड बम्बर्ड पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर जब उसने बमबारी कर दी, बम्स गिरा दिए, द यूएसए इंटर इन द वार, तो यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वार में इंटर हो गया। द वार इंडेड इन 1945 में इंड हुआ विद हिटलर्स डिफीट, हिटलर की इसमें हार होती है, यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, और वहीं पर यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी जो टू बहुत ही फेमस सिटीज जापान के ऊपर बमबारी की। द नाजी वर्ल्ड व्यू, अब देखते हैं नाजी किस तरीके से इस अपने लोगों को, जो भी जर्मनी के लोगों को क्या दिखाते थे। तो अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में इक्वलिटी होनी नहीं चाहिए, बट ओनली रेशियल हायरार्की, बस क्या है नस्लवाद होना चाहिए। द नाजीज क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स। द नाजीज क्विकली बिगेन, जो नाजीज थे बहुत ही जल्द वो स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंट लागू करना देयर ड्रीम, उनके ड्रीम के लिए क्रिएटिंग एंड एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी बनाएंगे प्योर जर्मन्स की, बाई फिजिकल एलिमिनेटिंग ऑल दोज। अब क्या है, सभी ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा हु वर कंसीडर अनडिजायरेबल, जो को अनडिजायरेबल माना जाता है। दे वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी
नॉर्डिक आर्यंस, वो सिर्फ प्योर और जो हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस है उनकी सोसाइटी चाहते थे। जो भी नॉर्डिक आर्यंस मतलब कास्ट का या कहें रेस का जो भी व्यक्ति होगा वही इसमें बचेगा। अदरवाइज ज्यूज हैं, जिप्सीज हैं, ब्लैक रसियंस हैं, पोल्स हैं, इवन सर्टेन जर्मन्स हैं, एब नॉर्मल बर कंसिडर अनडिजायबल, उनको अनडिजायबल मान करके क्या है उनको किल कर दिया जाएगा। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, हिटलर की आइडियोलॉजी के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं। लेबनान फिल्म के आर लिविंग स्पेस से ज्यूज वर द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी, और जो ज्यूज हैं इनके साथ तो बहुत ज़्यादा कठोर व्यवहार किया जाता था। हिटलर बिलीव इन श्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, अब जो हिटलर थे बिलीव किया करते थे श्यूडो एक जो शेडो बीस क्या है वही गुमनाम एक साइंटिफिक थ्योरीज में ऑफ रेस के बीच साइड डेट, जिस थ्योरी में कहा गया है कन्वर्जन बाज नो सॉल्यूशन टू द ज्यूस प्रॉब्लम, कि जो ज्यूस लोग हैं उनके लिए हम नाजिम आर्यंस में कन्वर्ट करते हैं, ये कोई रास्ता नहीं हुआ, उनको ख़त्म कर दो, सीधे सीधे किल कर दो, यही रास्ता है। इट हैड टू बी सॉल्व, इसको सॉल्व करना होगा थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, पूरा का पूरा उनको ख़त्म करना होगा। फ्राम 1933 से लेकर के 1938 तक क्या होता है, नाजिज टेरराइज्ड, जो नाजीज लोग हैं इन्होंने टेरराइज्ड कर दिया था, पॉपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द ज्यूज, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया था ये जो ज्यूज लोग थे इनके लिए। कंपेलिंग देम, उनके बाध्य किया, उनको ज़बरदस्ती की उनके साथ टू लीव द कंट्री, को देश को छोड़ करके चले जाएं। द नेक्स्ट फेज चलता है इसमें 1939 से लेकर के 1945 तक, एम्ड एट कंसनट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में उनको कंसनट्रेट करके रख दिया गया था, एंड देन किलिंग द मिन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और पोलैंड में क्या है जो मिन गैस चैम्बर्स था तो वहाँ पर उनको ले जा करके मार दिया जाता था। रेशियल यूटोपिया, गेनोसाइड एंड बार बिकम टू साइड्स हो गई थी अब द सेम कॉइन, एक ही स्वाइन की। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, अब ऑक्यूपाइड जो पोलैंड था उसके लिए जर्मनी ने डिवाइड कर दिया। पोल्स वर फोर्स्ड, अब जो पोल्स थे उनके लिए फोर्स किया जा रहा था टू लीव देयर होम्स, अपने घरों को छोड़ दें, प्रॉपर्टीज को छोड़ दें, बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाई इथेनिक जर्मन्स, और उससे क्या इथेनिक जर्मन्स हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ले लेंगे। ब्रॉट इन फ्राम ऑक्यूपाइड यूरोप, जो यूरोप से लाए हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी, और नाजी जर्मनी में यूथ का क्या वर्क था, हिटलर फेल्ड दैट, हिटलर ये महसूस करता था स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश, जो स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाई टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी को टीच करके टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए। ऑल स्कूल्स वर गिविंग जर्मन टीचर्स, सभी स्कूल्स में क्या हैं जर्मन स्कूल्स अपॉइंट, जर्मन टीचर्स हैं उनको अपॉइंट किया गया। चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स, चिल्ड्रंस को दो ग्रुप में बांट दिया गया, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल में। टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, फिर से टेक्स्ट बुक्स लिखी गई। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स, स्कूल्स में क्या है बास्ट टू नर्चर टू स्पिरिट ऑफ वायलेंस, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स, अब जो स्पोर्ट्स के जो फंक्शंस थे बास्ट टू नर्चर, तो उनमें भी बात को ध्यान में रखा गया स्पिरिट ऑफ वायलेंस की स्पिरिट होनी चाहिए एंड एग्रेशन की स्पिरिट होनी चाहिए। 10 years ओल्ड हैड टू इंटर जोंग वोल्क, और क्या है 10 ईयर के बच्चे को क्या है जोंग वोल्क एक स्पेशल टाइप का जो भी एक सोशल ग्रुप था या कहें स्कूल का ग्रुप था उसमें इंक्लूड होना चाहिए। एट 14 में क्या होना चाहिए, ऑल बाय ज्वाइन हिटलर यूथ, ये हिटलर यूथ पार्टी को ज्वाइन करें। दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, और लास्ट में 18 ईयर्स पर क्या है उन्हें लेबर सर्विस को ज्वाइन करना मतलब मिलिट्री को ज्वाइन करना है। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, अब मदर्स के बारे में वो क्या सोचता था, वीमेंस बट टोल्ड टू बी गुड मदर्स, अब वुमेंस को वो देखता था सिर्फ एक अच्छी मदर्स के रूप में हिटलर, एंड रियर और पालें वो प्योर ब्रेडेड आर्यंस चिल्ड्रन के लिए। देवर इनकरेज द प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, इनकरेज करता था कि किसी भी मदर का ये वर्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आर्यन चिल्ड्रन है उनके लिए प्रोड्यूस करें। दे हैड टू बी द बियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, और उनको क्या करें आर्यन कल्चर के बारे में सिखाएं। द आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, नाजी रिजाइन, अब जो नाजी शासन तंत्र था यूज लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती थी एंड मीडिया यूज़ करती थी विद केयर, बहुत ही सावधानी के साथ एंड ऑफन टू गेट इफेक्ट, और क्या है उसमें बहुत ही इफेक्टिव बातें की जाती थी। दे यूज फिल्म्स में, फिल्म्स का यूज़ करते थे, पिक्चर्स का यूज़ करते थे, रेडियो का यूज़ करते थे, पोस्टर्स का यूज़ करते थे टू स्प्रेड हेटर, नफरत फैलाने के लिए फॉर ज्यूज, मतलब ज्यूज के खिलाफ। नाजिज वर्क, अब जो नाजिज थे वो वर्क करते थे ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के सीधे सीधे माइंड पर, टैप देयर इमोशंस, उनकी इमोशंस को पकड़ करके रखते थे, एंड टर्न देयर हेटर, उनकी घृणा को बदल देते थे, एंगर को बदल देते थे, एट दोज, उन लोगों पर, मार्क एज, जिनको बोला जाता था अनडिजायरेबल। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी, अब ह्यूमनिटी के खिलाफ क्या क्या इन्होंने क्राइम किए एडोल्फ हिटलर ने। पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, लोगों ने वर्ल्ड को देखा थ्रू नाजी आई, नाजी की
आंखों से जो भी हिटलर ने दिखाना चाहा वही देखा। एंड स्पोक द नाजी लैंग्वेज को बोलते थे। एट टाइम्स इवन द जूज बिगेन टू बिलीव इन नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। और एक तो समय ऐसा आ गया था कि इवन जो जूज लोग थे वो भी अपने आप के लिए जो नाजियों ने डिस्क्राइब किया था उसी इमेज में बांध करके देखते थे। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट इट वाज ओनली आफ्टर द वार एंडेड। युद्ध समाप्त होने के बाद में क्या होता है, डेट पीपल कम टू नो, जिनको लोगों को जाना गया अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है। द ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू नो, तो जो ज्यूज लोग थे वर्ल्ड से जानना चाहते थे अबाउट द एट्रोसिटीज, अत्याचारों के बारे में, सफरिंग्स, कष्टों के बारे में, दे हैड एंड्योर्ड, जो उन्होंने सहन किए हैं ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस में। दे जस्ट वांटेड टू लिव, वो जिंदा रहना चाहते थे, इवन इफ इट वाज फॉर ए फ्यू आवर्स, बस कुछ ही आवर्स में जिंदा बचे लेकिन जीवित रहें। टू टेल द वर्ल्ड, कम से कम वर्ल्ड को बता तो सकें अबाउट द होलोकास्ट, की होलोकास्ट के बारे में। होलोकास्ट क्या है, इसमें बड़े पैमाने पर वही जो ज्यूज लोग हैं उनको, अब जो होलोकास्ट है इसमें बड़े पैमाने पर जो ज्यूज हैं इनका मारने का प्लान रचाया गया था गैस चैम्बर्स के थ्रू। तो यही था होलोकास्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।